गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ दिव्या शीर्षाश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है कि बहुत साधकों का फ़ोन आती है, यहाँ भी आते हैं, साधक पूछते हैं कि हम मतलब एनडीएस तो कर रहे हैं लेकिन एनडीएस को कर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह हम एनडीएस को अपना नहीं पा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण जानना है आप लोगों को कि एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन पथा प्रणाली को हम अच्छी तरह से अपना नहीं पा रहे हैं। पता है कि न्यू डाइट सिस्टम ही ठीक है, काफ़ी साधकों का ऐसे भी फोन आता है, हमको पता है कि यही मार्ग ठीक है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग ही ठीक है, इसी से स्वस्थता भी मिलता है, स्वस्थ भी होते हैं, निरोगी भी होते हैं। अब फिर भी हम जान के भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अपना पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसको समझना है आपको और ये वीडियो को बार बार सुनना है, तब आपको जितना बार बार सुनेंगे तब बल मिलेगा और कर पाएंगे। तो इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हैं कि आपका अज्ञानता दूर नहीं हो रही है। जितना भी आप इसको एनडीएस को अपना अज्ञानता को दूर आपकी नहीं हो रही है, ना अज्ञानता दूर हो रही है और क्या है ये कि जानबूझ कर आप रोग को निमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप न्यू डाइट सिस्टम पता लग गया आपको कि इसी से ही मतलब आप स्वस्थता महसूस करते हैं, जब पका वाला भोजन छोड़ देते हैं, कुक फूड त्याग कर देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट त्याग कर देते हैं, मांसाहार त्याग कर देते हैं, बीड़ी सिगरेट नशा मतलब ये सब त्याग कर देते हैं, तो आपको जैसे पैकेट बंद फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे की चीज़ें जब त्याग कर देते हैं और सफाई करने में लग जाता है, सफाई का अभियान जब चालू हो जाती है शरीर में, मतलब और संजीवनी क्रिया करते हैं और ये लंघन करते हैं, ना खाना ना पीना करते हैं, उठते हैं जैसे ही उसको बढ़ाते हैं, आराम से धीरे धीरे सभी रोग दूर हो जाती है। लेकिन बीच में पका वाला भोजन नहीं खाना है, यही कंडीशन है। ये सब आपको पता है, आप जब करते हैं तब आपको लाभ भी होता है और लाभ होने के बाद भी फिर भी अगर आप दोबारा फिर कुक फूड खा रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है, ना कि एनडीएस की कमी है। इसमें आपकी कमी क्या है, यही बातें मैं पहले भी बता दी कि आपका अज्ञानता दूर नहीं हुई, आप गुरु का बात पे विश्वास नहीं करे, गुरु का बात पे आपका श्रद्धा नहीं हुई, आप उसको मजबूत नहीं बना पाए। और गुरु का मतलब क्या है, गुरु का मतलब ये है कि गुरु मतलब अज्ञानता दूर करके ज्ञान की रोशनी पैदा करती है। लेकिन आप उनको गुरु नहीं माने और आप उसी को पूरी तरह से अपनी अंदर उतारने की प्रयास नहीं करें, तभी आपका अज्ञानता दूर नहीं हुआ, अज्ञान की रोशनी प्रकाशित नहीं हुआ। जिसकी ज्ञान की रोशनी एक बार प्रकाशित हो जाती है वो तो फिर गलती करेगा ही नहीं। अज्ञानता दूर नहीं हो रहे, या तो आप जानबूझ के रोग को निमंत्रित कर रहे हो। नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल, हमारा शरीर में रोग असंभव है, लेकिन हम इसको मानने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहे हैं। तो नहीं तो हमारा शरीर अस्तित्व ने, प्रकृति ने, प्रभु ने हमको स्वस्थ रहने के लिए पैदा करे हैं, ना कि रोगी बनने के लिए पैदा करे हैं। तो हम लोग इसको अपना इसीलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारा ज्ञान की रोशनी प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने को सुरेश बेटा ने ठीक बोलते हैं, माँ इन लोगों के लिए क्यों समय देते हो आप, इन जो लोग बार बार कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं, उन्होंने बोलते हैं क्यों इनके लिए समय बर्बाद कर रहे हो, जाग ही नहीं रहे हैं इन लोगों ने, उनका जागना नहीं हो पा रहा है। तो सही बात है, उनका बोलना भी सही है, लेकिन लोग समझ तो नहीं पाते हैं। लेकिन उनका बोलना सही है कि हम जागते नहीं है, बेहोशी जीवन को पसंद करते हैं, मूर्छित जीवन को पसंद करते हैं, पता हो के भी जानबूझ के
जैसे हमको कुछ नहीं पता, अनजान बन जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा जागिए, जागने की प्रयास करिए, और इसी में आपका मूल्यबोध देना चाहिए। आपको मूल्यबोध नहीं दे रहे हैं इस चीज में, आप मूल्यबोध दे रहे हैं खाने पीने में, पका हुआ भोजन में, मतलब वो खुशबू में, वो स्मेल में, ये मसाला में, वो तरह तरह की नाम जो हो जाती है, जो मतलब 56 भोग का नाम जो आपका हो जाता है कि ये चीज सब्जी है, ये पनीर शाही पनीर है, ये हमारा क्या चिली पनीर है, और भी कुछ कितने नाम है, बहुत सारे नाम आजकल दिया गया है जो टेबल पे सजा देते हैं। होटलों में जाते हैं तो कितनी नाम ले लेते हैं, हम वो बुकलेट देखते हैं होटल में जाके कि क्या क्या नाम लिखा है, कौन सा चीज हम मंगाएं और खाएं, जबकि होटलों में तो कितने कितने दिन का फ्रीज में भरा पड़ा होता है, सब मसाला तैयार पहले से करके रख देते हैं, सब उबाल के पहले से रख देते हैं, और ऐसे ही जैसे ही, नहीं तो क्या ऐसे ही आपका वो बुकलेट में जो नाम लिखा गया एकदम से बन जाएगी। घर में कितना समय लगता है, आप थोड़ा अपनी ज्ञान बुद्धि को प्रयोग करिए। घर में आप कोई भी चीज बनाते हैं तो कितना सामग्री इकट्ठे करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सब्जी बनती है। लेकिन होटलों में एकदम से प्रिपेयर कैसे हो जाता है, जो भी आप आइटम बोलते हैं वो कैसे आपके सामने आ जाता है। इसीलिए आ जाता है कि उन्होंने फ्रीज में सब भर के रखे रहते हैं, बना बना के सब चीज ठोस ठोस के रखे रहते हैं, और वो तुरंत ही उसी को खाली तेल गरम करते हैं, फ्राई करते हैं, भून लेते हैं, और आपके सामने आ जाते हैं। आप खुशबू से बोलते हैं, आह आज तो हमने क्या भोजन करा। बस कितना है, एक जन को, एक डिश को 1000 रुपया फेंक देते हैं, 5 जगह तो 5000 दे दिए, और पैसे में हम रोग को आमंत्रण करें, पैसे दे दिए और पैसे से रोग को खरीदे आपने। इतनी याद रखना, रोग को खरीदे। ऐसे ही घर में भी आप यही कर रहे हो, जब आप पका रहे हो, भून रहे हो, तल रहे हो, रोग को खरीद रहे हो। अच्छा चीज पूरी आपने लेके आ रहे हो, वेजिटेबल्स और फ्रूट, सब भगवान का जो रस भरा चीजें एकदम जो पका पकाए मिल रहा है, सूरज भगवान ने पका के दे रहे हैं, वो चीज आप 6-6 महीना लगा के पका के दे रहे हैं, वो चीज आप लेके आ रहे हो, और घर में आके उसको तुरंत काटते हो, अपनी चाकू में काट के उसी को भूनते हो। तो देखो, प्राणवान चीज को आपने भून के मुर्दा बना दिए, भून के उसका प्राण निकाल दिए, उसको जीवंत को हनन कर दिए। इतना तो याद रखिए, जीवंत को हनन करना आपका क्या अधिकार है? उसी को भून के, उसी को सुखा के ये करना आपको क्या अधिकार है? तभी तो आज आप बीमारी झेल रहे हैं, ये कर्म खराब कर रहे हैं, तभी आपको ये बीमारी आ रही है। अगर कर्म खराब नहीं करते आपने, तो परमात्मा ने जैसा दिया, अगर उसको ऐसा उसी रूप में ग्रहण करते जैसे दूसरे पशु पंछी कर रहे हैं, उन्होंने प्रकृति को, नियमों को, प्रकृति का याद रखना, प्रकृति का नियमों को मान के चलते हैं, तभी आज इतना शक्तिवान है, शक्तिशाली है। उन जीवनी शक्ति, जीवन शक्ति, उनका प्राण शक्ति मतलब जागृत है। लेकिन हम इंसान होके, मानव जीवन, श्रेष्ठ जीवन होके, हमारा जीवन शक्ति, हमारा प्राण शक्ति जागृत नहीं है, ऊर्जा जागृत नहीं हो रही है। इतनी प्रभु ने प्रवाहित हो रही है हर समय, हर पल, लेकिन वो जागृत नहीं हो पा रही है। इसीलिए एक गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण, फिर भी आपकी दिमाग में ये चीज नहीं बैठ रही है। शादी में, मैरिज पार्टी में जाते हैं, खा लेते हैं, ऐसे तो हम करते हैं एनडीएस, ऐसे तो हम पूरी तरह करते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं पार्टी में, कोई प्रोग्राम में, तो हमको फिर थोड़ा खा लेते हैं कि उसमें भी आप नहीं सोचते हैं क्या क्या भून के, कैसे भून के बनाया गया होगा वो चीज, और आपने जाके सगन देते हैं। हम सोचते हैं वो तो हमको फ्री में खाना मिल गया, सगन देते हैं, पैसे देते हैं जाके, ऐसे ही फ्री में आप खाते नहीं हो, पैसे देके फिर रोग खरीदते हो। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग को सही करिए, अज्ञानता को दूर करिए, आपका ज्ञान का रोशनी प्रकाशित होना चाहिए, जागना चाहिए, तभी तो आप इस चीज को कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। तो इस तरीके से आपने एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम को समझिए अच्छी तरह से, वीडियो को बार बार सुनिए, और फिर जाके आप मतलब इस चीज को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बार बार हमारा
परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का वीडियो को सुनिए और इसको आप मूल्यबोध दीजिए। किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? आपने भोजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आप अगर भोजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस भोजन में क्या प्राणवान शक्ति है? क्या उसमें आपका जीवंत शक्ति है? जो भोजन कर रहे हैं, जो आहार कर रहे हैं, आहार ही औषधि है। याद रखना, ये बात बार बार याद रखना, माइंड में फीड करना, आहार ही औषधि है। तो जो आहार आप कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उसमें क्या प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, लाइफ है? नहीं है। जब आप भून के खाते, जीवन शक्ति नहीं होता, डेड होती है, डेड, मुर्दा होता है, मुर्दा। फिर भी आपका मन मचलता है, फिर भी आपका जीभ ललचता है, तभी आप इसको नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट फूड में नहीं रह पा रहे, क्योंकि आपका प्रभु के प्रति प्यार नहीं है, लगन नहीं है, तड़प नहीं है आपकी। अगर आपका परमात्मा को पाने की मतलब जो पाया हुआ है उसको पाना क्या है? पाया हुआ है, पहले से पाया हुआ है, प्रकट करना है हमको, उसको उजागर करना है। उसमें गलत आहार दे के, अयोग्य आहार दे के उसको हमने छुपा दिए हैं, उसको हमने कूड़ा करकट डाल के दबा दिए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सोचिए। आपको आपका परमात्मा को, अंदर की प्रभु को प्रकट करने की आपके अंदर में शक्ति है, और वो शक्ति को आप जागृत करिए और सही तरीके से जो आहार लेना चाहिए वही आहार लीजिए। जो आहार मल बनाएगा, जो आहार विषाली द्रव्य पैदा करेगा, मतलब विषाक्त द्रव्य पैदा कर रहा है, उस आहार को बिल्कुल नो एंट्री करिए। क्या फायदा है? वो आपका जीवनी शक्ति कितना लगता है, वो आप खुद ही मतलब वो विषाली द्रव्य को वो जमा हो के मल, वो ट्यूमर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हाँ, और स्टोन बन रही है, पथरी। कितनी फोन आती है कि हमारा गॉल ब्लैडर में पथरी है, किडनी में पथरी है, डायलिसिस हो रहा है, कितनी रोज फोन आ रहा है। ये सब क्या है? ये सब रुका हुआ मल है जो आपने मतलब पका के खाए, मतलब वो विशाल द्रव्य आपका जमा हो गया, विषाक्त द्रव्य, और वही आपको रोगी बना दिया। तो थोड़ा आप सोचिए, दिमाग से सोचिए, अज्ञानता को दूर करने की प्रयास करिए। अज्ञानता पता हो के भी, अगर आप मतलब पता हो के भी ये सही रास्ता है नहीं, NDS न्यू डाइट सिस्टम, ये तब से सुमिरन का मार्ग सही रास्ता है, ये पता हो के भी अगर हम नहीं कर पा रहे, तो हमारे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, मूर्ख कोई नहीं है। मतलब ऐसे आपने अपने आप को सोचिए थोड़ा। तो मैं यही बोलूंगी, अगर पता हो गया तो थोड़ा जागिए, जागिए, जागिए और करिए, चल पड़िए, भागिए, जाग के करिए तो कर पाएंगे। इस तरीके से करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।